इस जीव को इस पार से उस पार ले जाना है। तो आइए उनसे मुखातिब होते हैं, रूबरू होते हैं। वो है हमारे स्वामी गुरु प्रसाद बाबा। समय देखकर बाबा बोलिए अपने। हम लोग उच्च स्वर में सदगुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। सदा रहो गुरुदेव शरण कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रत दे। बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रत दे। सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के श्री चरण कमलों में साष्टांग सादर सा समर्पित सनिवास विराजित परम पूज्य महर्षि योगानंद परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में शतकोटि शह नमन। मंचस्थ पूज्य स्वामी सुभाषानंद जी महाराज के श्री चरणों में अनेकानेक नमन। मुद मंगल में संत समाज धर्म क्षेत्र में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत कबीर साहब की वाणी में है, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। क्या हम लोग चोर के नगर में हैं? यह चोर का नगर है। आप आंख बंद करके देखिए, यदि आपके अंदर में अंधकार का साम्राज्य है तो आप समझिए चोर के नगर में है। जब तक चोर के नगर में रहेंगे तब तक हम उस सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और चोर को चांदनी रात नहीं भासता है, अच्छा उसको नहीं लगता है। चोर ही चांदनी रात न भावा, उसको चांदनी रात नहीं चाहिए। तो इस सत्संग में लाभ बहुत है। क्या लाभ है? तुरंत मिलावे गुरु से।
अभी पाठ के क्रम में श्रवण किए हैं, जो सुन लेते हैं और सुन करके समझ लेते हैं उनको क्या क्या मिलता है। और यह आश्चर्य करने का चीज नहीं है। सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें। कैसे कैसे लोग सत्संग में आए, सुने, उनका जीवन कैसा हुआ। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। अपने अपने कथा अपने अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं। वाल्मीकि बहुत बड़ा हत्यारे थे, डाकू थे, उनका सुधार कैसे हुआ। और नारद दासी पुत्र थे और अगस्त की नीच स्थान से उत्पत्ति हुई थी, लेकिन ये तीनों सत्संग के प्रभाव से ऋषि हो गए और कोई दूसरा स्थान नहीं है। मात्र ये कि यही स्थान है जहां जाकर के आप सज्जन हो सकते हैं, सुजान हो सकते हैं, और दूसरा कहीं स्थान नहीं है। अभी पाठ के क्रम में श्रवण किए हैं, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा, मति की रति गति भूति भलाई। यदि आप लोगों से पूछा जाए अच्छी मति आप लोग चाहते हैं कि कुमति चाहते हैं, सब कोई कहेंगे हमें अच्छी मति हो। कीर्ति सब कोई चाहते हमारी कीर्ति यश फैले, कोई चाहेंगे हमारा अपजस फैल जाए, कोई नहीं चाहेंगे। और सब कोई चाहेंगे हमारी भलाई हो, कोई नहीं चाहेंगे हमारी बुराई हो। तो यह सब सिर्फ चाहने से होगा। यह कहाँ मिलेगा, वहां आपको जाना होगा। आप भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, पुस्तकालय में जाएंगे आपको पुस्तक मिलेगा। यह सब चीज कहाँ मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कह रहे हैं, सो जानव सत्संग प्रभावो, लोकहु वेदना आनो पाओ। यह सब मिलने का जरिया क्या है, जीवन में आपको सत्संग करना होगा। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। चार धाम तीर्थ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे। मन का सुधार कहाँ होगा। अब सावन माह आने वाला है, सब कोई सुल्तानगंज में जाएंगे, जल भरेंगे, और जल भर के कहाँ जाएंगे, बाबा धाम, देवघर जाएंगे। अब रास्ते में इधर से गांजा भांग खाते पीते गए, अब भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाए, और वहां से जब लौटे तो वही गांजा भांग खाते घर आए, और आज तक भी चल ही रहा है। क्या सुधार हुआ। तो यहाँ का मन का सुधार कहाँ होगा। मन का सुधार इसी सत्संग में होगा। इसलिए संत कबीर साहब कह रहे हैं, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। आपका जो मन बिगड़ा हुआ है, संसार के चका चांद में भुला हुआ है, वह उधर से घुरेगा कैसे, जब तक संतों के सानिध्य को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए परमाराध्य श्री सद्गुरुराज कह रहे हैं कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। यदि अपने आप को उद्धार की तरफ ले जाना चाहते हैं, आपको संतों के संगति में जाना ही होगा। और आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी समाज में चले जाएं, आपका उद्धार नहीं हो सकता है, कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज कह रहे हैं, सुनी कैसे समाज के बातों को सुनिए।
सुनी समझहि जन मुदित मन। पूरे मनोयोग पूर्वक सुनिए। ऐसा नहीं कि तन बैठा दिए हैं सत्संग में, अब मन है खेत में, खलिहान में, हाट में, बाजार में, तो आपको पूरा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। आइए इससे हम लाभान्वित कैसे हों। मैं समय अनुसार यही आप लोगों को 2 शब्द बोला, सुनाया, और आगे महापुरुषों से श्रवण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और मैं एक निवेदन करूंगा, जो अभी तक सत्संग पंडाल में नहीं पहुंच पाए हैं, वे भी अपने घर को कामों को विराम देते हुए सत्संग पंडाल में पहुंचे, क्योंकि अब पूज्यपाद आचार्य श्री का भी पदार्पण कुछ ही क्षणों में होने ही वाला है। उनसे पहले आप लोग सत्संग पंडाल में आकर अपना अपना जगह सुरक्षित कर लें, ताकि आपको सुनने में कठिनाई न हो, सहूलियत हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोगों ने सुना और सुनकर आपके दिलों में जो तमन्नाएं थी, उस तमन्नाओं का